फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है उस मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है उसका मिनी मॉक, मतलब अब सर जो है डेली मिनी मॉक एक दो सब्जेक्ट का डाल रहे हैं। जैसे एक दिन जो आ रहा है रीजनिंग और हिंदी का साथ में आ रहा है और साथ ही जीएस और मैथ का आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें मैथ का जितना भी मिनी मॉक है चाहे वीकली मॉक है उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखते हैं, क्योंकि अब आपके एग्जाम में कम टाइम है। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको जरूर करना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे उसे सॉल्व करके हम टाइम जो है मैथ में बचा सकते हैं। जितना आप मैथ में टाइम बचाइएगा उतना आप रीजनिंग में टाइम दीजिएगा, और जितना आप रीजनिंग में टाइम दीजिएगा उतना आपका एक्यूरेसी होगा और आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा। अगर आप इन 3 सेक्शन पर अपना स्कोर कर लेते हैं, रीजनिंग, हिंदी और मैथ पर, तो आपका स्कोर जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा और आप फाइनल मेरिट के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि कम से कम टाइम के अंदर, मतलब 20 से 25 मिनट के अंदर हम जो कोशिश करते हैं कि आपको पूरा समझाते हुए सॉल्व करा दे। ठीक है, अब अभी देखिए आप पहले मॉक टेस्ट को दीजिए। जो प्रश्न में दिक्कत आ रही है आप उस क्वेश्चन को ही केवल मतलब यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप कोई क्वेश्चन में हो सकता है आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, हो सकता है उससे आपका शॉर्ट मेथड मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी जितना भी मिनी मॉक आया है, मतलब अभी तक, उसे अभी हमने सॉल्व करा दिया। अगर आपने पीछे कोई भी क्वेश्चन फंसा होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो आज देखिए, आज आपका 1 अगस्त है, तो 1 अगस्त के ही ये मॉक जो है आया हुआ है। इसमें आपको 27 मिनट का टाइम दिया जा रहा है और 20 क्वेश्चन है। हम कोशिश करते हैं कि मतलब 20 से 25 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करा दे और पूरा आपको समझाते हुए भी सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसमें प्रश्न को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं कि इसे जो है हमें सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4.93 है तो क्या लिखेंगे, तो 493। ठीक है, और बटे में 2, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो हो जाएगा, तो 1 पर 2 जीरो कर देंगे। और गुना का, ये जब भागा को गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, यानी कि ऊपर में चला जाएगा। देखिए ऊपर में इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको आप कहिएगा कि इसको हम लिखेंगे, देखिए 17 और बटे में लिखेंगे 1 पर कितना जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, यानी कि 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। इसको लिखेंगे ना तो हम इसको पलट कर लिख देंगे, क्योंकि भागा को गुना में चेंज किए हैं। तो जैसे ही भागे को गुना में चेंज करेंगे तो यहाँ 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 पर 4 जीरो, और बटे में जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। अब देखिए 493 में जब हम 29 से भाग देते हैं तो 17 आता है, तो जब 493 में हम 17 से भाग देंगे तो 29 आ जाएगा। जब इसे आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 29 आ जाएगा, तो 29 लिख देंगे। और यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 29 में 100 से गुना करेंगे तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, 2900। तो 2900 ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। देखिए जब 62% लोग शिक्षित हैं तो 38% लोग जो होंगे हमारे अशिक्षित होंगे। इसी 38% का मान कितना दिया है, तो कहिएगा 24,567 दिया है, 567 दिया है, तो हमसे 62% का मान पूछा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 24,567 लिख दीजिए। ठीक है, अब बटे में 38 लिखेंगे, और हमें शिक्षित लोगों की जनसंख्या बताना है तो गुना 62 करना पड़ेगा, क्योंकि 62% लोग जो है शिक्षित होंगे। 2 से इसको कटेंगे तो 19, और 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 31 हो जाएगा। अब 19 से इसको कटाइए, 19 से कम 19, 5 5 19 दूनी का 38 हो जाएगा। 17 6 19, 19 9 या 171, 171 हो जाएगा। 5 7 19 तिया 57 हो जाएगा, यानी कि 1293 से कट जाएगा। अब इसे आप गुना कर सकते हैं। देखिए पहले तो इकाई अंक के स्थान पर हमारा क्या आएगा, तो देखिए यहाँ है 1293। ठीक है, और गुना करना है किससे, तो 31 से। तो इकाई अंक के स्थान पर तो हमेशा 3 होगा, तो इकाई के अंक के स्थान पर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में 3 है, यानी कि 2 ऑप्शन तो हमारा छट गया। अब गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 31 या 93 होता है, हाथ में लगा हमारे पास 9। ठीक है, 31 9 या कितना होता है, तो 31 9 हो जाएगा 9 और 9 37 279। 279 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 279 9 को जोड़ेंगे तो 288 हो जाएगा, यानी कि जो दहाई का अंक होगा वह हमारा 8 होगा। तो दहाई का अंक देखिए यहाँ तो दहाई का अंक पर 8 नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, तो जब हम इसे गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 40,083 आएगा। तो 40,083 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन को भी हमें देखते चलना है, क्योंकि ऑप्शन से ही जो है आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, अगर आप ऑप्शन को ध्यान में रखते हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड करें कि एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। जब 2400 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो 25% का हानि हो रहा है, यानी कि 75% पर बेच रहे हैं, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 125% पर बेचना पड़ेगा। 25 से इसको कटेंगे तो 3, और 25 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3 से इसको कटेंगे तो 8 3 के 24, यानी कि 800 से कटेगा, तो 8 5 कितना होता है 4000, तो 4000 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 है, यदि आर 4% अधिक होता है, यानी कि ब्याज दर जो है 4% अधिक होता है, तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक मिलता है। अब देखिए समझिए, साधारण ब्याज कब मिलता है, जब हम रेट में टाइम से गुना करते हैं। तो देखिए जब जैसे ही अगर 4% अधिक ब्याज होता है और 2 वर्ष के लिए टाइम लगता है, तो कितना ब्याज मिलता है हमें 8%। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे जो है 400 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, यानी कि अगर 4% अधिक होता है ब्याज, तो 400 रुपये अधिक मिलता है हमें ब्याज के रूप में राशि। तो हमसे 100% यानी क्रय मूल्य का मान पूछा जा रहा है, तो ये इसका कितना गुना है, तो कहिएगा 50 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 50 से गुना कर देंगे, तो 50 में 100 से जैसे ही गुना करेंगे तो क्या आंसर निकल कर आएगा, तो कहिएगा 50 में 100 से गुना करेंगे तो 5000 निकल कर आएगा, तो 5000 जो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ ही नहीं रहा, देखिए यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। अच्छा, तब तक 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो चारों संख्याओं का योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। तो एक क्रमागत संख्या है, तो मान लीजिए अगर पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+1, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x+ का 2, और चौथी संख्या हो जाएगी x+ का 4। अब x+ का 4 नहीं, x+ का 3, x+3 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पहली जो 2 संख्या है, यानी कि x+1 वो कह रहा है x+1, ठीक है, वो कह रहा है कि चौथी संख्या के बराबर है, यानी कि ये जो है चौथी संख्या क्या है x+3 के बराबर है, x+3 के बराबर है। पहली 2 संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर है। अब यहाँ से देखिए x और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x + का 1 बराबर का हो जाएगा x + का 3। यहाँ से x का मान निकल कर आ जाएगा, तो 2x में से x गया तो x बचा, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि संख्या निकल कर आ गई हमारे पास 2 3 4 और 5। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चारों संख्याओं के योग का आधा किसके बराबर होगा। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 का आधा जैसे ही करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, तो 7 के बराबर। तो 7 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर से आगे। हाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेगा, 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बस समानांतर चतुर्भुज का जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 44 सेंटीमीटर उसका आधार है और 22 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, गुना कर दीजिए, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96, यानी कि 968 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 6 बन गया है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात। देखिए पहली संख्या को हम मान लेते हैं ए का जो 25% है वो दूसरी संख्या के 50% के, यानी कि बी के 50% का 3 गुना है, यानी कि इसमें भी 3 से गुना होगा, तो 25 दूनी का 50 हो जाएगा, यानी कि ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 है, तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 6:1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा फास्ट बना रहे हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक पंसारी 2.25 रुपये प्रति किलो और 2.75 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करें कि प्राप्त मिश्रण जो है 2.534 रुपये प्रति किलो हो जाए। देखिए 2.25 है तो 2.25 है, ठीक है, और एक जगह क्या है 2.75 है। अब इसे बीच में कितना मिश्रण बनाना है, तो 2.534 का मिश्रण जो है हमें बनाना है। तो देखिए तीनों को 3-3 अंक तक कर देते हैं ताकि यहाँ 0 बैठा के आसानी है घटाने में। अब देखिए 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ क्या बचा, तो 4 में से 3 गया 1 बचा, और यहाँ 7 में से 5 गया 2 बचा, यानी कि पॉइंट का 216 बचा। रेशियो में यहाँ क्या बचेगा, तो 4 में से 0 गया 4 बचा, 13 में से 5 गया 8 बचा, यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचा, पॉइंट का 2 8 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 से इसको कटेंगे तो 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20, 1 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 से इसको कटेंगे 4 7 28, 4 एकम 4, यानी कि 71 से ये कटेगा तो 54:71 के अनुपात में इसे मिश्रित करना पड़ेगा। तो देखिए 54:71 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 54/71 भी तो लिख सकते हैं, तो यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करें कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, एक 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, तो कहिएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई तो चलेगी ही चलेगी, यानी कि 500 मीटर तो उसे चलना पड़ेगा, और साथ ही साथ उस सुरंग की भी लंबाई यानी कि 1000 मीटर और चलना पड़ेगा। अब देखिए इसे इतना दूरी को पार करने में कितना टाइम ले रही है, तो 60 सेकंड का, यानी कि 1 मिनट का। मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1500, 1500 अब बटे में 60 हो जाएगा, गुने 18 अब बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटा देंगे, 6 से इसको कटाएंगे तो 3, अब 5 से इसको कटाएंगे तो 5 3 15 30 हो जाएगा। 30 3 कितना होता है 90, 90 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 में इस 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा ना। 11 में से 32 को घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो कहिएगा माइनस का 21 निकल कर आएगा। अब माइनस और माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 20 में हम लोग 21 को जोड़ना पड़ेगा। 20 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 41। अब 41 में से इस 25 को घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो कहिएगा माइनस का 16 निकल कर आ जाएगा। अब बाहर में 48 है तो बाहर में 48 हो जाएगा। 48 में से 16 गया, कितना बचा, 8 में से 6 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, यानी कि 32 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करें कि एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा। अब देखिए पहले इसको सिंपल बनाते हैं। मान लीजिए 5 किलोमीटर जाने में वो 20 मिनट का समय लेता है, तो 20 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से हमें जो है 60 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 20 से 60, 15 किलोमीटर जो है 1 घंटा में तय करता है। ठीक है, ये उसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर का, 15 किलोमीटर पर आवर का जो है उसका स्पीड है। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए, अब इसी 5 किलोमीटर को जो है पहले अगर उसका स्पीड 15 था तो उसे 3 कम, यानी कि अब 12 के स्पीड से तय करेगा तो उसे कितना मिनट का समय लगेगा, यानी कि ये टाइम हो गया। ऊपर है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम निकल कर आता है। अब यहाँ देखिए किलोमीटर मिनट में बदलने के लिए हमें 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 12 पंजे 60, 5 पंजे 25 मिनट का जो है उसे समय लगेगा। तो 25 मिनट किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे कि डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। ठीक है, डी एक कार्य को जब 18 दिन में कर रहा है तो ई कितना दिन में कर रहा है, आधे समय, यानी कि 9 दिन में कर रहा है। तो हमसे कह रहा है कि एक साथ कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा, यानी कि डी प्लस ई साथ में काम करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन से बना दीजिए, 18 × का 9 अब बटे 18, 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 9 × 27, 3 × 18, यानी कि 6 दिन में जो है दोनों मिलकर साथ मिलकर उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 5600 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए महत्तम समापवर्तक जो होगा तीनों संख्या में गुणनफल के रूप में होगा, और एलसीएम जो होता है तीनों संख्या का जो है लोएस्ट वैल्यू के रूप में होता है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू उसका रेशियो होता है। ठीक है, तो हम एचसीएफ में क्या करेंगे, इस संख्या से गुना करेंगे, 1:4 है, 1:5 है और 1:7 है। यही निकल कर जो आ जाएगा एलसीएम के बराबर, इनकी 5600 के बराबर निकल कर आ जाएगा। यहाँ से एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 28 दूनी कितना होता है 56, 28 दूनी का 56, यानी कि ये 200 से कटेगा। अब 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 40, यानी कि एचसीएफ निकल कर आ गया हमारे पास 40 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सारे प्रश्न जो है इजी हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि ए और बी क्रमशः 12,000 6,000 रुपये का निवेश कर एक साझेदार के बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ बी भी शामिल हो जाता है, तो 2 वर्ष बाद 33,600 के लाभ में सी का लाभ कितना है। देखिए एक ए है, एक बी है और एक सी है। लाभ कब होता है, जितना हमने पूंजी लगाया और जितना समय के लिए लगाया। ठीक है, एक ने 12,000 रुपया लगाया है कितना मंथ के लिए, तो कहिएगा 24 मंथ के लिए, और एक ने जो है 6,000 रुपया लगाया है 24 मंथ के लिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। चलिए एक तो कॉल आ गया था, अब फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी 12,000 6,000 का निवेश करके साझेदार में बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, और 8 महीने बाद सी जो है 15,000 की पूंजी के साथ बिजनेस में शामिल रहता है। अब देखिए एक जो है 12,000 रुपया लगाया है 24 मंथ के लिए, और बी जो है 6,000 रुपया लगाया है 24 मंथ के लिए। लेकिन सी क्या कर रहा है, सी जो है
सी जो है वो 15,000 रुपया लगा रहा है, लेकिन 8 महीने बाद लगा रहा है, यानी कि मात्र 16 मंथ के लिए लगा रहा है। और लाभ कब होता है? जितना हमने पूंजी लगाया और जितना समय के लिए लगाया वही हमारा लाभ निकल कर आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कटाइए जो कट रहा है, 8 से इसको कटाएंगे तो 3, 8 से इसको कटा देंगे तो 3, और 8 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, 3 से इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा, और 3 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 2 से इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 2 से ये पूरा कट जाएगा। अब हमारे पास जो ए बी और सी के लाभ का रेशियो जो बचा, हमारे पास क्या बचा, तो 6 रेशियो, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा हमारे पास 5, 5 बचा तो 5 लिख देंगे। अब हमें सी का लाभ बताना है, सी को कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो सी को 5 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। टोटल लाभ कितना हो रहा है, तो 6 और 3 9 और 5 14 का लाभ हो रहा है। ठीक है, और इस 14 का ही मान किसके बराबर है, तो 33,600 के बराबर है। तो अब देखिए कटाइए इसको, 14 से कटाएंगे तो 14 दूनी 28, 5 6 14 चौके 56, यानी कि 2400 हो जाएगा। 24 5 से कितना होता है 120, यानी कि 12,000 रुपया जो है सी में जो लाभ का टोटल लाभ का सी को जो है 12,000 रुपया प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। ठीक है, बाद में पाया गया कि अंक जो है 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया है, तो सही माध्य क्या है? देखिए 40 छात्रों का माध्य कितना था, तो कहिएगा 68 है, लेकिन गलती क्या हो गया था कि 25 के जगह उसे पढ़ लिया गया था 45। ठीक है, तो कितना का त्रुटि हुआ है, तो कहिएगा 20 का जो है त्रुटि हो गया है, 20 जो है ज़्यादा पड़ गया है, तो औसत में जो है इस 20 का कमी होगा। और कितने छात्रों में 20 अंक बटाएगा, तो टोटल 40 छात्रों में, यानी कटाएंगे तो 0.5 का जो है औसत में कमी हो जाएगा। पहले 68 था, तो अब औसत कितना हो जाएगा, 0.5 की कमी करेंगे तो 67.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है डीआई का स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यदि रसायन विज्ञान में पढ़ने वाले शिक्षकों में 3/8 महिलाएं हैं, तो रसायन विज्ञान में पढ़ने वाले पुरुषों की शिक्षकों की संख्या तथा गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का मतलब कितना परसेंट है। देखिए अगर रसायन विज्ञान में देखा जाए तो 18% टोटल जो है शिक्षक हैं। ठीक है, तो टोटल 1600 का जो है 18% केवल शिक्षक है रसायन विज्ञान के। ठीक है, और उसमें से भी अगर 3/8 महिला हैं तो कितना पुरुष होंगे, तो कहिएगा 5/8 जो हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे, तो हमें पुरुष निकालना पड़ेगा, तो 5/8 पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है टोटल गणित में कितने शिक्षक हैं, तो कहिएगा 1600 का 25% गणित में है 25%, तो ये जो है इसका कितना परसेंट है, टोटल का परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1600 से 1600 कट गया, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 25 से इसको कटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45%। यानी कि रसायन विज्ञान में जितने पुरुष हैं, मतलब रसायन विज्ञान में अगर जितना पुरुष है वो जो है टोटल गणित में टोटल शिक्षकों की संख्या क्या 45% है, यानी कि गणित में जितना भी टोटल टीचर है उसका 45% रसायन विज्ञान में केवल पुरुष है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि जीव विज्ञान और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों का कुल केंद्रीय कोण क्या है। तो जीव विज्ञान कितना है, तो जीव विज्ञान, एक मिनट देखिए, जीव विज्ञान अगर देखते हैं यहाँ जीव विज्ञान है हमारे पास 15% और गणित है हमारे पास 25%। 25 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40%। टोटल होता कितना पर है, तो 100% पर। डिग्री में बताना है तो 360 से हमें गुना करना पड़ेगा, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। ठीक है, 36 चौके कितना होता है 144 डिग्री आएंगे, टोटल जो डिग्री निकल कर आएगा हमारे पास 144 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि यदि अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या 25% की वृद्धि होती है और अर्थशास्त्र में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या में 25% की कमी होती है, तो अकाउंटेंसी और अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए अगर यहाँ देखिए टोटल शिक्षकों की संख्या कितनी है, तो 8%। ठीक है, 1600 का 8% जो है शिक्षक है, 1600 का 8%। ठीक है, अब इसमें 25% का जो है वृद्धि हो गया, 25% का वृद्धि यानी कि 4/5 की वृद्धि हो जाएगा। अब प्लस इसी 1600 का अगर देखा जाए तो हमारे पास और शास्त्रों में कितने परसेंट पढ़ा रहे हैं लोग, तो 16%। ठीक है, 1600 का यहाँ देखिए, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं,
अब यहीं 1600 का जो है 16% हमारे पास अर्थशास्त्र है, और इसमें 25% का कमी हो गया, यहाँ 25% का वृद्धि हो गया था। तो यहाँ पर जब 25% का वृद्धि हो गया तो 4/5 थोड़ी लिखेंगे, इसको हटाइए, 4/5 को हटाकर हम लोग 5/4 लिखेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रहा है ना 25% का, 25% का। और यहाँ जो हो जाएगा हमारे पास 3/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कमी हो रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको कटाएंगे 4 से तो ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। और इसको 4 से कटाएंगे तो ये 2 से कट जाएगा, यानी कि ऊपर में 16 दूनी 32 बचे, 160 बचा, ठीक है। अब प्लस का 16 चौके देखिए, 16 चौके 64, 64 तिया कितना होता है, तो 64 तिया कहिएगा 192 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 19 16 35, यानी कि 352 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप सिंपल बनाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 4/5 ना होगा, 5/4 होगा, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, ठीक है, 25% का वृद्धि हो रहा है। तो 25% का वृद्धि यानी कि 125% को हम 5/4 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जीव विज्ञान तथा अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों का भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों से अनुपात क्या होगा। तो देखिए, जीव विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, अगर जीव विज्ञान में देखेंगे तो 15% और अर्थशास्त्र में देखेंगे तो 16%, तो 15-16 को जोड़ेंगे तो 31%, ठीक है। और रेशियो किसके साथ बताना है, तो भौतिक तथा रसायन, भौतिक रसायन अगर देखा जाए तो 18% और 18%, 36%, यानी कि 31% और 36% का रेशियो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 31:36 हो जाएगा। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है, तो 8% है। तो 1600 का 8% निकाल दीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा 1600 का 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 8 है 128 होता है, तो 128 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। आज का टोटल क्वेश्चन ईजी है, उम्मीद है कि आप सारे लोग जो है 20 में 20 किए होंगे, ठीक है। और नहीं किए हैं तो आप देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, आप उसे सुधारिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल बहुत ईजी थे, ठीक है। यहाँ देखिए अभी तक 40,000 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है, 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 का 20 करेक्ट है, और उम्मीद है कि आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। इसी तरह जैसे जितना भी मैथ के जो आएंगे मॉक टेस्ट सभी को हम सॉल्व कराते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। हम कम से कम टाइम के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन समझाने का प्रयास किए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।